Hello, good evening students. It's Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. So this video is for class 11th students. So class 11th students, please open your economics book NCERT. And in this video beta, we are going to discuss about the supply curve of a firm under perfect competition market. So see on the screen, there is a definition of supply. What is a supply? Supply is a schedule of a quantities of goods that will be offered to the market at various prices. मतलब समझ में आया आप लोगों को बेटा? सप्लाई क्या है बेटा? एक शेड्यूल है जिसमें नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ आप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, डिसाइड करेंगे कि जो मार्केट में अलग अलग प्राइसेस पे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हो टोटल जो भी फर्म्स के द्वारा आउटपुट प्रोड्यूस करा गया है कस्टमर्स को सप्लाई करने के लिए, दैट विल कॉल्ड सप्लाई। ओके, so now come to the next point. I will explain by the help of NCERT. So if you are having NCERT book, so beta please open NCERT book. Topic number 4. So see here, the topic is supply curve of a firm beta. What? Supply curve of a firm. तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया ये सप्लाई क्या होती है, तो सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है. अ फर्म सप्लाई इज़ द क्वांटिटी दैट इट चूजेस टू सेल एट अ गिवन प्राइस, गिवन टेक्नोलॉजी एंड गिवन इनपुट एज वेल एज गिवन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है तो उसमें जो भी लागत लगी है उसके अनुसार गिवन प्राइस पे डिसाइड होगा कि कितना प्रोडक्ट किस रेट में बेचना है हमें, ठीक है, और उसकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट क्या है, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई. ओके, सो अब इसमें एक टेबल बनाई जाएगी बेटा. जैसे आपने एक टेबल बना ली, इसमें लिख दिया नंबर ऑफ़ कमोडिटीज़ लिख दिया, उसका प्राइस लिख दिया, 1 यूनिट का 10, 2 यूनिट का 100 लाइक दिस, तो दैट विल कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल. तो हेयर इट इज़ ऑल्सो रिटेन what a table describing the quantity sold by a firm at various prices, technology and prices of factors remaining unchanged. Okay, so this will called what? Supply curve of a firm. Okay, तो ये समझ में आ गया सप्लाई शेड्यूल क्या है. सप्लाई शेड्यूल इट इज़ अ बेटा टेबल विच डिस्क्राइब्स the number of commodities to be sold by the firm in the market at various prices. Okay, और अब उसी शेड्यूल को बेटा जब हम लोग ग्राफिकली दिखा देंगे, ठीक है, कैसे दिखा देंगे? ग्राफिकली, दैट विल कॉल्ड सप्लाई कर्व. बात समझ में आ गई? तो सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल. और आप ऐसे भी कह सकते हो सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म shows the level of output that the firm chooses to produce, again keeping technology and prices of factors remain unchanged. मीन्स कि आपका प्राइस अदर जो फैक्टर हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे एक्सेप्ट प्राइस. ओके, सो वी डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट रन सप्लाई कर्व एंड लॉन्ग रन सप्लाई कर्व. अब हम लोग बात करेंगे कि शॉर्ट रन सप्लाई कर्व क्या होता है एंड लॉन्ग रन सप्लाई कर्व क्या होता है. सो इन द फिगर यू कैन सी, फिगर पूरा आया नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं है क्या इसमें लिखा हुआ. लेट अस टर्न फिगर 4.7 एंड डिराइव फ्रॉम शॉर्ट रन सप्लाई कर्व. वी शैल split this deviation into two parts. We first determine a firm profit maximizing output, then after that when the market price is greater than or equal to minimum average variable cost, this done we determine the firm's profit maximizing output and level when the market is less than the minimum average variable cost. तो आप लोगों को पता होगा बेटा फर्म को प्रॉफिट कब होगा? जब भी कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट को प्राइस से ज़्यादा पे सेल करेगी. ओके, सो केस 1 इज़ दैट प्राइस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. कि सप्लाई कर्व में जब आपको प्रोडक्ट सप्लाई करना है तो प्रोडक्ट का जो बेटा रेट है, ठीक है, जो आप डिसाइड करोगे वो क्या होना चाहिए? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, पहली चीज़ समझ में आ गई. नाउ देखिए पूरी वही सिचुएशन यहाँ जो भी बोल रहा था मैं दिखा रहा था लास्ट स्लाइड में, वो यहाँ दिखी हुई है. सपोज दैट अ मार्केट प्राइस इज़ P1. अगर हमने मान लिया मार्केट प्राइस कितना है? P1 है, विच एक्सीड द मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. जो क्या था? एवरेज वेरिएबल से ज़्यादा हो रहा था. वी स्टार्ट आउट बाई इक्वेटिंग P1 विद शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, राइजिंग पार्ट ऑफ शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का रूल. दिस लीड्स आउटपुट लेवल टू Q1. ठीक है, तो इससे आउटपुट कहाँ पहुँच गया?
Q1 पे। ओके, नोट ऑल्सो दैट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट Q1 डज नॉट एक्सीड द मार्केट प्राइस, कि जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो मार्केट प्राइस को एक्सीड नहीं करेगी। ये प्राइस की हमारी लाइन है, दिस इज आवर आउटपुट लाइन। दस ऑल द कंडीशन हाईलाइटेड इन सेक्शन 3 आर सेटिस्फाई Q1। Q1 को तीनों देखो, शॉर्ट रन में क्या होना चाहिए, प्राइस इज ग्रेटर देन द और इक्वल टू मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट आपकी P2 रिप्रेजेंट करेगा ना, तो अब या फिर आप P1 ले रखा है हम लोगों ने, तो सी बेटा P1 से हमारी जो कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, वो हर सिचुएशन में कम ही है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा हुई है, उस टाइम में शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट भी मोर है, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट भी मोर है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। आगे देखते हैं, प्राइस इज़ लेस देन द मिनिमम एवरेज कॉस्ट। सेकंड केस ये है बेटा, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व में जो आपका प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होना चाहिए, ठीक है। तो द फिगर, ये जो आप पर देख रहे हो, ये फिगर क्या शो कर रहा है, इट शोज the output level choose by the profit maximizing firm in the short run for two values of a market price P1 and P2. When the market price is P1, the output level of firm is Q1। कि जब आप फर्म का बेटा मार्केट प्राइस कितना था, P1 था, तो Q कितना था, Q1। जब P2 हो जाएगा उस सिचुएशन में माइट भी ये Q2 हो सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका, नेक्स्ट जो आ रहा है पॉइंट, सी बेटा कंडीशन 3 आपकी कह रही है, इफ़ अप से कंडीशन 2 में जो था हमारा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव आउटपुट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में क्या होगा, अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हो तो आपको प्रोड्यूसेस पॉजिटिव आउटपुट इन द शॉर्ट रन। ओके, देन द मार्केट प्राइस P2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। अभी जो हम लोग ये देख रहे थे ना, नीचे P2 दे रखा था, तो ये भी क्या होना चाहिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मस्त इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये P2 हो जाएगा यहाँ पे। आगे बात समझ में, तो शॉर्ट रन सप्लाई करवा फे फर्म which is based on its short run marginal cost, okay, and average variable cost is represented by the bold line, ठीक है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी है, और सप्लाई कर्व भी दे रखी है, ओके। तो सिंपली आपको ये ध्यान देना है कि जो सप्लाई कर्व है अंडर शॉर्ट रन, इट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन बेटा टू फैक्टर, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। सो लॉन्ग रन में क्या होगा, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, ठीक है, ऑल द फैक्टर्स विल बी वेरिएबल, ओके। क्या होंगे सारे फैक्टर्स बेटा, दे ऑल विल बी वेरिएबल, ओके। तो देखते हैं, चलिए क्या है, अंडर लॉन्ग रन कर्व ऑफ अ फर्म लेटेस्ट फिगर, वही सेम फिगर आ जाएगा आपका, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है कि इट एंड डिराइव द फर्म लॉन्ग रन सप्लाई कर्व एज इन शॉर्ट रन केस वी स्लिप द डिवीजन इनटू टू पार्ट्स। वहाँ पे हमारा दो पार्ट में डिवीजन था ना, एक इधर था एक इधर था, बट नाउ वी फर्स्ट डिटरमाइन द फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल। हम लोगों ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया, दिस वन, ओके। आफ्टर दैट when the market price is greater than or equal to minimum एवरेज कॉस्ट, मिनिमम एवरेज कॉस्ट हमारी कितनी है, ये है ना, तो इसके इक्वल हो जाएगा। आफ्टर दैट ए सी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ए सी, दिस डन वी डिटरमाइन द फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल, देन द मार्केट प्राइस इज लेस देन द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो जो लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट होगी उससे आपका जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा बेटे, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी। कंडीशन 1 क्या होनी चाहिए, फॉर लॉन्ग रन सप्लाई कर, दो केसेस इसमें भी हैं। पहला प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। जो प्राइस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, ये जो है यहाँ पे ये इक्वल होना चाहिए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एज वेल एज मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का जो है वो मैं आपको अगली ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है शट डाउन पॉइंट। तो यू कैन सी शट डाउन पॉइंट क्या होता है बेटा, सी शट डाउन पॉइंट प्रीवियसली while deriving supply curve we have discussed that in short run the firm continue to produce as long as price remains greater than or equal to minimum average variable cost। कि जो फर्म थी बेटा वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करती रहेगी जब तक कि उसका जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा रहता है, ठीक है, और क्या है, सॉरी कम रहता है मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तक। देयरफॉर along the supply curve as we move down the last price output combination at which the firm produces positive output is the
पॉइंट ऑफ मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो वेयर द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कट्स द एवरेज, आप लोगों ने फिगर में पढ़ा था ना, तो द एवरेज कर्व बिलो दिस देयर विल बी नो प्रोडक्शन, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड शॉर्ट डाउन पॉइंट। ओके, तो आप लोगों को डायग्राम एक बार फिर से दिखाना पड़ेगा मुझे। तो ये देखिए जहाँ पे भी बेटा ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन ना, दिस पॉइंट हेयर दिस, तो इसके नीचे अगर जाएगा तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, शट डाउन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो द पॉइंट इज कॉल्ड शॉर्ट रन और शट डाउन पॉइंट ऑफ द फर्म। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, क्या होता है शट डाउन पॉइंट, therefore along the सप्लाई कर्व में व्यू डाउन लास्ट प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन, जो सबसे लास्ट का प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन है कि बेटा इससे नीचे हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं वरना प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट रन पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट इज दैट द मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, द मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट दैट द फर्म नीड टू कीप अ फर्म इन एग्जिस्टिंग बिजनेस इज डिफाइंड एज नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने कहा ना जो भी शॉर्ट डाउन पॉइंट पे आपका प्रॉफिट होगा दैट विल बी योर नॉर्मल प्रॉफिट बेटा। ठीक है, क्योंकि कंपनी जब तक पैसा कमाएगी नहीं, बचत उसको होगी नहीं, तब तक वो फिर प्रोड्यूस करना उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, तो प्रोड्यूस करना बंद कर देगी। क्यों, क्योंकि अगर उसको रिटर्न ही नहीं मिलेगी, कंपनी अब एक्सपेंस कर रही है बेटा, उसको रिटर्न नहीं मिल रही है, तो कोई भी सिंपल सी बातें प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। दैट इज़ वाई अ फर्म द मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट इज नीडेड टू कीप अ फर्म इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस इज डिफाइंड एज नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, आफ्टर दैट प्रॉफिट दैट अ फर्म अर्न्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सब नॉर्मल प्रॉफिट। अभी बेटा जो प्रॉफिट होता है कंपनियों को, जो मतलब कॉस्ट है, मान लो 10 रुपये की चीज़ है, हाउ मच, 10 रुपीज़ की चीज़ है, कंपनी की लागत लगी कितने की, 10 की, अब बेचा कितने में गया उसको, 15 में, तो ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेल्स प्राइस। तो जो कॉस्ट प्राइस है, अगर कॉस्ट प्राइस ही कंपनी लेगी तो ये उसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 15 में उसका बिक गया तो दिस विल बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है। नाउ द पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व एट विच अ फर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। हम लोगों ने देखा था ना अभी, इंटरसेक्ट कर रही थी जो कर्व, सप्लाई कर्व थी, इस तरह से करके ये इंटरसेक्ट हो रहा था ना, तो ये जो पॉइंट है, दीज आर द पॉइंट्स हियर द फर्म्स अर्न मिनिमम नॉर्मल प्रॉफिट एंड इट इज कॉल्ड व्हाट, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, सो this topic is completed. Now one more topic is left, that is opportunity cost. Beta, what is opportunity cost? In the chapter 2 we have studied what is opportunity. The next best alternative value of the product is called opportunity cost. जैसे cost पहले 10 थी, 10 के बाद कितनी होगी 12, तो 10 से जो 12 2 यूनिट राइज हुआ, इट विल कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मस्ट लाइक एंड शेयर वीडियो, कमेंट योर SR नंबर इन द वीडियो। ओके, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया बेटा, यू कैन आस्क इन द ग्रुप ऑल्सो और यू पुट योर प्रॉब्लम इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बेटा।